अपनी जोड़ी, अरे छूटे ना भाई छूटे ना, प्रहलाद प्रमोद की जोड़ी हो। साथी जिएगे साथी मरेगे वादा है, अरे जो भी है उसमें से आधा आधा है। और साथी जिएगे साथी मरेगे वादा है, जो भी है उसमें से आधा आधा है। अरे खेले देखो आँख में चोली, खेले देखो आँख में चोली, देखो कैसी है ये जोड़ी। अरे छूटे ना भाई छूटे ना, प्रहलाद प्रमोद की जोड़ी हो। भैया क्योंकि मेरा भाव तो ऐसा है कि जो भी है वो मेरा वो तुम्हारा है, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है? चलो आगे चलते हैं। नगर में कोई नारायण नारायण चिल्ला रहा है। कौन है जो नारायण की आवाज दे रहा है? माइक दे दो। आओ भाई आगे चल के देखते हैं। नारायण नारायण नारायण, रक्षा करो नारायण, रक्षा करो नारायण। नारायण मटके में गिर गए। हे भगवान, अब इन्हें कैसे बचाया जाए? हे भगवान, अब क्या? अब तो नारायण का ही सहारा है। वही भगवान नारायण ही इन बच्चों की रक्षा करेंगे और नारायण की ही आराधना करिए। हो सकता है नारायण आकर के हमारे बच्चों की रक्षा कर दे और हम जीव हत्या से बच जाए। नारायण नारायण। हे देव, आप ही देखो क्या होगा। नारायण ये कौन नारायण नारायण चिल्ला रहा है? कौन हो तुम और क्या तुम्हें ऐसी परेशानी आई जो हमारे पूज्य पिता को बुला रही हो? देव, मैं कुम्हारन हूँ और इस मटके में 2 बिल्ली के बच्चे गिर गए हैं। अरे कुमारन, ये बच्चे जब गिर गए हैं तो अबा लगाने से ये तो मर गए होंगे। तुम किसे रो रही हो? नहीं महाराज, मैं अपने देव को बुला रही हूँ। किसे बुला रही हो? मैं देव को बुला रही हूँ। अरे मेरा पिता इस समय सो रहा है, वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन सुबह होते हुए मेरे पिता आएंगे और तुम्हारे इन बच्चों को जीवित कर देंगे। नहीं, वो मेरे पुकारने से जरूर आएंगे। तो क्या तुम्हारा कहना है मेरे पिता भगवान नहीं है? नहीं। मेरे पिता भगवान नहीं है तो क्या ईश्वर कोई और है? हाँ, और है। और है तो उस ईश्वर को बुलाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। हे नारायण, अब आप ही बचाइए।
इस हवा को खोला जाए। हम देखना चाहते हैं इसमें कौन है। ये माता जी, त्रैवाम, त्रैवाम। उठो देव। आज मुझे ज्ञात हो गया है। मैं जानता था कि नारायण मेरा पिता है, लेकिन ये तो और कोई है। माँ मुझे भक्ति दे, मैं नारायण से मिलना चाहता हूँ। ओम भगवती। मैं अवश्य ही इसी मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमो, ओम नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। देखिए, सभी लोग हृदय से भावना से बोले। जो माइक कैसे कर गया। हेलो, सभी खुल के बोले, अरे हरि बोल, 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 हरि बोल। जिन्हें भगवान ने मुंह दिया है भैया वो तो बोले ही। अब जिन्हें दिया ही नहीं है उनका मामला अलग है। यहाँ सुनना बैठे, प्रेम से हाथ उठा के दोनों हाथ, हरि हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हे हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, 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 हरि बोल। आओ भैया आगे चलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, चलो चलकर महाराज से कहना चाहिए कि वो तो नारायण का गुणगान कर रहा है। चलना चाहिए हिरण्यकश्यप प्रभु के पास। चलो चलते हैं। प्रभु की जीवन की जयकार हो, जयकार हो। कल्याण हो तुम्हारा सेवक। ये बताओ हमारी आज्ञा का पालन हुआ या नहीं हुआ? प्रभु, नगर कूची वस्तु है, हर जगह आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है, लेकिन अब मुझे कहने में भी लज्जा आ रही है। जाओ। क्योंकि जो आपके पुत्र प्रहलाद हैं वो हरि नाम गुणगान कर रहे हैं, आपका गुणगान नहीं कर रहे हैं। बालक बुद्धि है। किसने बहका दिया उसे? किसने बहकाया उसे? हमें अवगत कराया जाए कौन है वो जो अपनी मौत को अपने पास बुला रहा है? किसने बहकाया हमारे पुत्र को? क्या तुम्हें पता है? नहीं महाराज, प्रभु बिल्कुल कुछ पता नहीं है। कहते हैं बालक, छोटा बालक होता है, जिस राह पर माता पिता उसको डालेंगे उसी राह पर बालक जाएगा। माँ बाप चाहे तो बालक को अच्छा इंसान बना सकते हैं, माँ बाप चाहे तो अपने बालक को एक राक्षस प्रकृति का बना सकते हैं। ये माँ बाप के ऊपर होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं करते हैं, अपने बच्चों को लाल लड़ाते रहते हैं, उसकी हजार गलतियां माफ करते हैं, एक दिन वो बालक माँ बाप की नाक कटा देता है। अगर बालक को
सही शिक्षा माँ बाप दे तो कभी पुत्र गलत राह पर जा नहीं सकता, कभी वो अत्याचारी नहीं बन सकता है। सिर्फ ये माँ बाप के ऊपर है। अभी बालक है पहला, हम जैसा ही उसको बोलेंगे वैसा ही राह पर जाएगा। जाओ अवश्य प्रभु। हमारे पुत्र को हमारे पास बुलाओ। एक काम करो प्रभु, जाकर के जरा हमारे गुरुदेव को भी बुला करके लाओ। अवश्य। आइए गुरुदेव, महाराज ने आपको याद किया। गुरुदेव के चरणों में इस शिरा का सबका प्रणाम स्वीकार हो। आसन कीजिए कैसे याद गुरुदेव। किया हमको? आप आज कैसे आना हुआ हमारे दरबार में? रे कश्यप, आश्रम में आने का क्या कारण है? गुरुदेव कहते हैं जो गुरुदेव के आश्रम पर जाता है उसके बिगड़े सभी कार्य बन जाते हैं, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शंकर कहलाया है। तीन देवता इनको माना गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन को माना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु कहता है गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को अगर ब्रह्मा कहा जाए तो ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मा के 4 मुख हैं। गुरु को विष्णु कहा जाए तो विष्णु भी नहीं कह सकते, क्योंकि 4 भुजाएं हैं। गुरु को शंकर कहा जाए तो गुरु को शंकर भी नहीं कह सकते, क्योंकि गुरुदेव शंकर के 3 नेत्र हैं। लेकिन उपाधि दी गई गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ही परमेश्वर और गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए, जिन्हें इन 3 देवताओं की पदवी मिली हुई है। आयुष्मान तुम्हारा कल्याण हो। बताइए उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा ये है गुरुदेव कि आप जानते हैं आप गुरु किसके हैं? देवताओं के गुरु नहीं है, क्योंकि आपका नाम शुक्राचार्य है। आप देवताओं के गुरु हो। आपने हमें शिक्षा दी, वैसा ही हमने किया। आपके कहे अनुसार हमने वो ही किया है जो आपने आज्ञा दी है। आज हमने प्रहलाद को आज्ञा दी है कि जाओ नगर नगर कूचे में ढूंढा पीट दो कि हमारे भगवान पिता है, लेकिन हमारा पुत्र कहना नहीं मानता है। इसलिए हम आपके आश्रम पर आए हैं, आप उसको शिक्षा दें ताकि वो मुझे भगवान कह सके। बस यही ठीक है, कहना है आपसे। प्रहलाद को भेजिए, हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जाओ सेवक, हमारे पुत्र को गुरुदेव के आश्रम पर ले जाओ। भगवत प्रणाम। बेटा प्रहलाद, कहते हैं कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। तुम्हारे पिता का उद्देश्य है, वो अपने आप को नारायण घोषित करता है। वो नहीं चाहता है कि जो महर्षि बृहस्पति जो देवताओं के जो गुरु हैं और हम में दोनों में प्रकार से विरोध चल रहा है। दैत्य संप्रदाय को, दैत्य परिवार को हम देख रहे हैं और देव परिवार को गुरु बृहस्पति देख रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि हमें भी अपना तप बल बढ़ाना चाहिए और दैत्य देवताओं से किसी भी चीज में कमजोर नहीं है। इसलिए पिता को ही तुम नारायण समझ करके उनका भजन करो और उनके नाम का प्रचार करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। नहीं भगवान, ईश्वर और कोई है। मेरा पिता साक्षात नारायण नहीं हो सकता है, इसलिए मैं तो हरि का जाप करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और के आज्ञा का पालन नहीं करते हो और इस प्रकार से धर्म कर रहे हो। लगता है कि तुम अपने पिता के ही कोप का भाजन बनोगे। ये तुम्हारा है, फिर भी हम तुमको बार बार समझाते हैं, मान जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। नहीं, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। निकल जाओ हमारी पाठशाला से। अवश्य और है। जा करके जाओ मंत्री। हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल बोल बोल। गुरुदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, बहुत समझाया तुम्हारे बालक को, परंतु तुम्हारा ही बालक अपने हट को नहीं छोड़ रहा है। उसके साथ साथ पाठशाला के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी वो जो है नारायण का स्मरण करा रहा है। इसलिए हमारा आदेश है कि अब उसके साथ में दंड भेद का, साम दाम दंड भेद, अब दंड भेद का काम करिए और जिस प्रकार से बन सके उसे सही रास्ते पर लाने का अब तुम्हारा ही काम रह गया है। जो आज्ञा गुरुदेव वही होगा जो आप चाहते हैं। जाओ, प्रहलाद को हमारे पास लेकर आओ। अवश्य। पिताजी प्रणाम। पुत्र प्रहलाद, हमने तुमसे कहा था कि गुरुदेव के आश्रम पर जाओ, जो भी गुरुदेव तुम्हें शिक्षा दे उस शिक्षा को ग्रहण करो, लेकिन नहीं, तुम अपनी शिक्षा गुरुदेव को पढ़ा रहे हो। ये बताओ, पुत्र का कर्तव्य होता है कि हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन करे, ये पुत्र का कर्तव्य है। लेकिन तुम कैसे पुत्र हो जो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, अपने आप मर्जी से कार्य करे नहीं। जब तक इस प्रजा पर अत्याचार नहीं करोगे प्रहलाद, जब तक इस प्रजा पर अत्याचार नहीं करोगे, ये प्रजा तुम्हें राजा बनना नहीं समझेगी। इसलिए इस पर अत्याचार जितना करोगे ये तुम्हें चाहेगी, तुम्हें सिंहासन पर बैठा लेगी और तुम्हें प्रणाम करेगी। और इसे अगर खुली छोड़ दी जाए तो ये तुम्हारे सर पर बैठने की कोशिश करेगी। इसलिए मेरा कहा मानो, जो मैंने कहा वही तुम करो। नहीं नहीं पिताजी, प्रजा एक बाग के समान हुआ करती है, राजा एक माली होता है। आपको इस बाग को देखना चाहिए, बल्कि इन पर आप अत्याचार करते हैं। अभी अभी ज्ञात हुआ है कि आपने कुमारन को भी जान से समाप्त करवा दिया है। हाँ हाँ, ऐसा करवाया, नहीं। क्योंकि उसने तुम्हें बहकाया था, इसलिए उसे मैंने समाप्त करा दिया। नहीं पिताजी नहीं, आप भली भांति जानते हैं कि इस समय आपका अत्याचार अधिक होता जा रहा है। प्रजा आपसे अधिक कष्टमय हो रही है। इसलिए आपसे निम्न निवेदन है कि आप भी हरि को पहचानो, उस नारायण का भजन करो, क्योंकि जगदीश ही सबसे बड़ा है। कौन हरि, कैसा हरि, कौन भगवान, कहाँ है हरि? मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। मेरे सामने कौन हरि है? प्रहलाद, मेरा कहा मान जाओ। पिताजी, हरि हरि हर जगह व्यापक है, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ, मैंने दर्शन किया है, मेरा नारायण मेरे साथ सदा सदा साथ में रहता है। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट मही में जाना। मेरा हृदय कहता है कि प्रेम से ईश्वर को बुलाओ, अगर आप भी बुलाओगे तो अवश्य ही। जबकि मुझे मारने वाला कोई है नहीं, तो मैं किसको बनूं हरि? मैं स्वयं हरि हूं। ये प्रजा देख रहे हो, मेरे बल पर है। मैं इनका विधाता हूँ, मैं इनका रक्षक हूँ, मैं इनका अन्नदाता हूँ, मैं इनका गरीब परवर हूँ। पर कौन भगवान? भगवान तो मैं हूँ और तुम नहीं हो। ईश्वर और कोई है, आप एक राजा है। आप राजा है, राजा ईश्वर नहीं बन सकता। जगदीश और कोई है।
आज मैं समझ गया हूं, आज मैं समझ गया हूं कि नाक जड़ से काट दी, क्या खूब बेटा बाय बाय कर दी मेरी जिद तबाह, क्या खूब बेटा बाय बाय। ए भैया बेशरम, तेरा नाम न लिया जाएगा, ए 7 पुश्तों तक तेरा दाग न धोया जाएगा, मेरा कहा मान बनना पछताएगा। नहीं, मेरा नारायण मेरी रक्षा करेगा। तेरा नारायण उसका नारायण देखता हूँ, तेरा नारायण कौन बचाने तो ये माया भान लाओ मुझे अंधा। छाया, एक छाया काली काली दिखाई दी, लेकर चला गया। नहीं, जाओ माया भान, इसे ऊंचे शिखर से नीचे गिरा दो, ऊंचे शिखर से नीचे गिरा दो, मर जाएगा। अवश्य प्रभु। देखा, मेरा जगदीश आकर के हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वह तीनों के सहारे हैं। वह ईश्वर आकर के हर पल ही मेरी रक्षा करेगा। हे पिताजी, आपको भी यही विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा करने का कोई हक नहीं है। और ये भला किसी का कर ना सको तो, और बुरा किसी का मत करना। ये पुष्प नहीं बन सकते हो जग में, तो ये कांटे बन कर मत चलना। भला किसी का कर ना सको तो, भला किसी का कर ना सको तो, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो जग में, कांटे बन कर मत चलना। बन ना सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। क्योंकि भगवान, अगर आप ईश्वर नहीं बन सकते हो तो मनुष्य बनने का प्रयास करें प्रभु। बन ना सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। दीपक बन के जल ना सको तो, दीपक बन के जल ना सको तो, अंधियारा ही मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो जग में, कांटे बन के मत चलना। पिताजी, आप हमारी खाल के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा नारायण हमें बचाता। खामोश, इधर आओ सेवक, पहले जाओ, जो इसका मित्र है उसे सूली पर चढ़ा दो, और इसे ले जाओ, जो सबसे ऊंचा शिखर है उससे नीचे गिरा दो, मर जाए। अवश्य।
हे भगवान, हे नारायण, रक्षा करना, क्योंकि आपका ही सहारा लेकर के मैं जहां देखता हूं उधर आप नजर आते हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना दीन बंधु। हे नारायण, जगदीश हरे, हे जगदीश मेरी रक्षा करो। प्रभु, मर गया, ये चमत्कार हो गया। मर गया नहीं, कैसा चमत्कार हुआ है? ऐसा चमत्कार जीवन में प्रथम बार देखा है मैंने। कैसा? हमें तो लगता है भगवान तो आप ही हैं हमारे, लेकिन कोई ना कोई अवश्य है जो आपके पुत्र की रक्षा कर रहा है। जब मैंने इतने ऊंचे शिखर से आपके पुत्र को नीचे फेंका तो ये एक बिजली की तरह चमकती हुई लकीर मुझे दिखाई दी। उसमें मुझे भी ऐसा लगा कि वास्तव में नारायण है। ओ, वो है, देखता हूं कब तक बचाता। जाओ। हाँ हाँ, जो काल कोठरी में काला नाग पड़ रहा है, उस काल कोठरी में रहते रहते वह बुढ़ा भी हो गया है। जहरीला इतना है तो उसे उसके पास डाल दो। ऐसा है प्रभु, अब उस नांग से नहीं, मैं चाहता हूं कि बुआ होलिका को बुलाया जाए। हमारी बहन होलिका, उसका नाम है टुंडा। ठीक है, टुंडा को आशीर्वाद है उसके ऊपर, ब्रह्मा की दी हुई चूनर है। जब तक उसके सिर पर वो चूनर रहेगी वो जल नहीं सकती है। यही बात महाराज। तो क्यों ना उसी के द्वारा प्रहलाद को जला करके भस्म किया जाए। हमारी बहन टुंडा को कहो कि प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, टुंडा तो बच जाएगी और प्रहलाद मर जाएगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। जाओ, हमारी आज्ञा का पालन करो। अवश्य प्रभु। पहला तुम्हें पाड़े जी क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है, अभी तक इतनी परीक्षाएं आपके पिता लेते रहे, भले ही वो हमारे भगवान हैं, आप उन्हें भगवान नहीं मानते, लेकिन आज आपकी अग्नि परीक्षा है। देखो पाड़े जी, हमारा ईश्वर आकर के हमारी रक्षा करता है। अवश्य। वह नारायण आता है, मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर अभी भी मुझे बचाएगा। क्यों? और मेरी बलि के प्राण और पुकारे रहे, और जगदीश हरे, जगदीश हरे, मेरे बलि के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, मेरे बलि के प्राण हे बोले। क्योंकि भगवान जब दया देती हो जाती है, जब वो जगदीश की दया हो जाती है तो सूखी खेती हरियाली है। अगर जगदीश ने पत्थर को देख लिया तो वो हीरा बन गया, अगर थोड़ी सी समुद्र को देखा तो कतरा भी समुद्र बन गया। जब दया देती हो जाती है, और सूखी खेती हरियाली है। अब ले लो, देखिए, और यह मधुर बोली गुलजारी रहे, ये मधुर बोली गुलजारी रहे, और जगदीश हरे, जगदीश हे मेरे
अब से कोई नहीं बचा पाएगा। हमारी बहन टंडा के द्वारा ये मारा जाएगा। आज से इसका नामो निशान मिटा दूंगा। अगर मुझे पहले से पता होता कि कयादू के गर्भस्थल में ऐसा बालक पैदा होने जा रहा है तो आज मैं उसका गर्भ भी नष्ट कर देता। ये बालक पैदा भी नहीं होता। जो कुल का दाग लगाने वाला पैदा हुआ है इसे मैं जीवित कभी छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। चलो प्रभु के पास चलना चाहिए। प्रभु अब तो हल हो चुकी, सभी उपाय अपनाए गए, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं बना। जब भी तू आता है हमें ऐसी ही खबर सुनाता है। पहले क्यों ना तुझे मार दूं? प्रहलाद तो मरेगा लेकिन साथ साथ तुझे मार दूंगा। लेकिन आज बच नहीं पाएगा वो। अब मैं स्वयं उसे अपने हाथों से मारूंगा। बहुत उपाय कर लिए मैंने, उसका परमात्मा देखना है मुझे कैसा है और कैसे से बचाता है। आज इसमें समाप्ति कर दूंगा। ठीक है, जाओ उसे हमारे पास अवश्य। पिताजी, आपने देखा मेरे नारायण का चमत्कार। ये बार बार आकर के हमें बचाते हैं और उन्हीं की है कृपा है। आप भी अभी भी वक्त है, उस ईश्वर का भजन करो। प्रहलाद तू बच रहा है लेकिन आज नहीं बच पाएगा, क्योंकि आज मैं स्वयं अपने हाथों से तुझे मारूंगा। आज देखना है तेरा भगवान कैसा है और कैसा है कैसा नहीं है। आज इस खंजर से बच नहीं सकता, मैं स्वयं उसे मारूंगा तुझे। आप जिस खड़क से मारने का प्रयास कर रहे हैं उसी खड़क में मेरा ईश्वर विराजमान है। इसमें क्या कंकड़ में तेरा भगवान है? हाँ, कंकड़ पत्थर जिधर देखोगे उधर मेरा हरि ही नजर आएगा। क्या मुझ में तेरा भगवान है? हाँ हाँ, मेरा ईश्वर आप में है। क्या इस महल में तेरा भगवान इस है? खब में खड़क में जिधर आप नजर डालोगे उधर ईश्वर ही ईश्वर है। खंभों में तेरा भगवान है? हाँ, मेरा ईश्वर यहाँ है। मुझे तो तेरा भगवान नजर नहीं आया। आप बुला ले अपने भगवान को, बुला ले अपने भगवान को। अंतिम बार ये खम्भ तेरा तोड़ने वाला हूं। इस खम्भ से बांधो। ये लोहे का खम्भ है, इसे अग्नि में तपाया गया है। तुम्हारी दृष्टि में मेरा ईश्वर नहीं दिखा है, लेकिन इसी खम्भ पर मेरा जगदीश चींटी बन करके चल रहा है। जब चींटी का कुछ नहीं बिगड़ा तो भला इस प्रहलाद का क्या बिगड़ सकता है। हे पिताजी, हम तुम्हें सुनाते हैं मेरा ईश्वर कैसा है। अरे बेटे डंके की चोट से, अरे बेटे डंके की चोट से, अरे ध्यान से सुनियो लाला, ये अपना हरि है हजार हाथी वाला, हजदीन दयाला, हरि है हजार हाथी वाला। बेटे डंके की चोट से, बेटे डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथी वाला, भजले गोपाला,
तिसाही को, और क्या कहना समीर तिसाही को, क्या से क्या कर डाला अपना हरी है हजार हाथी वाला बजले गोपाला, हरी है हजार हाथी वाला बेटे दादन के पीछे पीछे। ध्यान से सुनियो लाला अपना हरी है हजार हाथी वाला दीन दयाला, हरी है हजार हाथी वाला। जगदीश मेरी रक्षा करो। तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं आएगा। बुला लिया तूने अपने भगवान को, नहीं आया। हिरण्यकश्यप के सामने कोई आ नहीं सकता, और कोई आ जाएगा तो बचकर जा नहीं सकता। अब मैं तेरा ये भी घमंड तोड़ता हूं जिस पर तुझे घमंड है कि मेरा परमात्मा चींटी बनकर के जा रहा था। मैं देखता हूं कैसे चींटी बनकर के गया, उस खम्भ को भी अवश्य तोड़ूंगा। तो देख मैं तेरे इस खम्भ को भी तोड़ता हूं। अमरत्व को प्राप्त हो रहा था, तू सोचता था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, और देख विधि ब्रह्मा से जो तुमने वरदान पाए हैं उनका काट करके न तू ऊपर है और न तू नीचे है, न तू भीतर है और न तू बाहर है। याद रख, न ये दिन है और न ये रात है। साल में 12 माह होते हैं, परंतु ये लौंग की साल थी, इसमें 13 माह हुए, और आज उन 12 माह को छोड़ करके भी मैं तेरा वध करूंगा। और देख, मेरे हाथ में कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है। विधि ब्रह्मा को जो तूने वरदान पाया उन सब से अलग तेरी मौत, तेरा इंतजार। एक बार ताली बजा करके भगवान का स्वागत करें। और जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे बांके बिहारी लाल तुम्हारी जय हो बे, बांके बिहारी लाल आपकी जय हो बे, पालन के बाद तुम्हारी जय हो बे, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो। और जो भी भगवान से भगवान का दर्शन करना चाहते हो, यहाँ पर पैर छूना चाहते हो, वो बस ही यहाँ तक पधारे। जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे बांके बिहारी लाल आपकी जय हो बे, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो। चार वेद तेरो जस गावे, त्रित कहते तो है पुकारे, फिर भी न
प्रिय सज्जनों, कल आप देखेंगे